Student, in the previous classes we have already discussed about the adolescence period. Adolescence period is going on. Our next topic is change in voice during the adolescence period. Did you notice that sometime the voice of some of the boys in your class crack? Yeah, it's very easy to notice the changes, that the voice of boys becomes crack. It means they become low pitch sound and the hoarse कर्कश आवाज़ हो जाती है, आवाज़ जो फटी फटी हो जाती है, आवाज़ फट जाते हैं. At puberty the voice box or the larynx begins to grow. जब वॉइस बॉक्स होते हैं जहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं. इसमें जो है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी दे स्टार्ट ग्रोइंग. बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस इन द क्लास ड्यूरिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. कि आप जो है जानते हैं कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनमें जो वॉइस बॉक्स हैं उनकी साइज जो है आप देखिएगा इतने बड़े हैं. जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है, आपका ये जो मेम्ब्रेन है, आप इस मेम्ब्रेन जो है बड़ा होने के कारण जो इस पे जो मेम्ब्रेन है वह आपको लूज पड़ जाता है. इस लूज होने के कारण जो है उतनी वाइब्रेशन नहीं हो पाती है, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं निकाल पाती है जितने जो है लड़की में निकलती है. आप लड़की में जब देखेंगे, इन द गर्ल्स में देखेंगे, तो यही वाला जो लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स है, वह छोटा साइज का होता है और छोटा साइज होने के ऊपर जो स्ट्रिंग है उस पर जो मेम्ब्रेन है वह टाइट होता है. वह आपको जो है टाइट होने के कारण जो होता है इसमें जो है आप आवाज़ श्रिलनेस आती है, बोल्ड आती है और आवाज़ जो है हाई पिच की आवाज़ आती है, सुरीली आवाज़ आती है. लेकिन लड़का में ये बड़ा होने के कारण, ये मेम्ब्रेन को लूज होने के कारण उनकी आवाज़ थोड़ी कर्कश हो जाती है, फटी फटी सी आवाज़ निकलती है. तो ये जो है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स के चेंजेज होने के कारण होते हैं. इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. आगे आते हम लोग देखते हैं द बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. आप देखेंगे थ्रोट में जो है एडम्स एप्पल जिसको हम लोग बोलते हैं वह लड़का में इजीली विजिबल है क्योंकि उनकी साइज बड़ा होता है. लड़की में जो है हार्डली विजिबल है कि उनकी साइज क्या होती है, काफ़ी छोटा होती है. बोला जा रहा है फिगर 10.2. हियर इज द फिगर. वी हैव ऑलरेडी नोटिस दैट दिस इज द फिगर. यू कैन इजिली आइडेंटिफाई हियर दिस इज द एडम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स. And it is easily identified in the girls as compared to the it is easily identified in the boys as compared to the girls. In the girls the larynx is hardly visible from the outside because of the small size. गर्ल्स में जो है यह काफ़ी स्मॉल साइज होता है इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं. जनरली द गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस. जो लड़की की आवाज़ें होती हैं वह हाई पिच साउंड, कहने का मतलब है हाई पिच साउंड जो होती है वह श्रिलनेस होती है, वह ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है और वह सुरीली आवाज़ होती है. वैसी आवाज़ को हम लोग बोलते हैं हाई पिच साउंड. Whereas the boys have a deep voice. In adolescence, boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and the voice become hoarse. फटी सी आवाज़ हो जाती है, आवाज़ फट जाती है. This state may remains for a few days or a week after which the voice becomes normal. कभी कभी आप देखिएगा जो ये जो मेम्ब्रेन है, जो एडम्स एप्पल के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है, कभी अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण जो है लड़के में कुछ दिन के लिए आवाज़, एक हफ्ता हो 2 हफ्ता आवाज़ जो है फटी फटी सी आवाज़ हो जाती है. लेकिन फिर इसमें फिर जो है मसल्स जब ओरिजिनल पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो फिर आवाज़ जो है नॉर्मल हो जाती है. फिर भी हम इंसान जो है एक लड़का और एक लड़की की आवाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज द साउंड वी हियर, वी परसीव, वी रिसीव इज डिफरेंट इन द बॉयज एंड गर्ल्स. इट इज़ नेचुरली.
आइए जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड वह होते हैं जो कुछ ना कुछ जो है हमारे शरीर में सिक्रीट करते हैं। आइए लिखा हुआ है जैसे स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। वह ग्लैंड हमारे शरीर में जो पसीना जो वाटर को रिलीज करते हैं, वाटर के साथ याद कीजिएगा, वाटर के साथ सिर्फ वाटर ही रिलीज नहीं होते हैं, उनके साथ जो एक्सेस सल्ट होता है, जो हमारे शरीर के पॉइजन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के टॉक्सिस होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, वह भी जो है पसीना के साथ बाहर निकल के आते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप उसमें सॉल्ट कैसे होते हैं, कभी कभी आप गर्मी के सीज़न में जो है अगर ब्लैक कपड़ा पहने हैं, उस ब्लैक कपड़ा में देखिएगा जब जो पसीना जो सूखने के बाद उसमें जो है वाइट कलर के पैचेज नजर आएंगे। दैट इज नथिंग, इट इज द एक्सेस सॉल्ट, वह नमक है जो हमारे शरीर से रिलीज हुआ है। तो ड्यूरिंग पुबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड जो वाइल ग्लैंड होता है इंक्रीज हो जाता है। मेनी यंग पीपल गेट एक्नी आप देखते हैं जख्म हो जाता है, पिंपल्स हो जाता है फेस पे, ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन द स्किन। ये सब जो ग्लैंड है इनका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। इसी इंक्रीज एक्टिविटी के कारण, इनके ग्लैंड के एक्टिविटी के कारण हमारे शरीर पे कभी कभी पिंपल्स, दाने, एक्नी ये सब जो है आपको जो है ग्रो करते हैं। उसके बाद देखते हैं A few glands such as sweat gland and gland of salivary gland release their secretion through the duct. Endocrine glands release hormone directly into the blood, so they are also termed as ductless gland. अब देखिए जो है यहाँ पे ग्लैंड के बारे में बात की जा रही है। आइए थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में जानते हैं। देखिए सपोज दैट दिस इज द ग्लैंड, अदर ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। मान लीजिए इनके पास अपना एक रास्ता है, मान लीजिए अपना एक ट्यूब है जिससे ये सिक्रीट करते हैं आउटसाइड द बॉडी या रिलीज करते हैं। मान लीजिए यहाँ इनका सिक्रेशन आया और ये अपना डक है, इनका खुद का जो है रास्ता है जिससे ये शरीर से, जैसे आप सिलिवरी ग्लैंड देखते हैं, जैसे हमारे जो स्वेट ग्लैंड है, जो हमारे पसीना ग्लैंड हमारे स्किन के नीचे होते हैं और उनमें एक ट्यूब ग्लैंड होता है जिसके वो मदद से क्या है हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब इस ग्लैंड को डक ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब इनके पास खुद का अपना रास्ता है। लेकिन आप देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड आप देखेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास खुद का अपना जो, मान लीजिए ये ग्लैंड है तो इसका खुद का जो है अपना ये ट्यूब नहीं होता है, ये अपना सिक्रीशन जो है डायरेक्टली आपको ब्लड वेसल्स को देते हैं। अब ये जो ब्लड है वो रास्ता होता है, वो जो मीडियम होता है, ब्लड जो है इसको लेकर के, इसके सिक्रीशन को लेकर के, इनके हार्मोन को लेकर के, हम जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में हर पार्ट में रीच करते हैं। ब्लड जो है वो कई फंक्शन होते हैं, आप फंक्शन बताने लगे तो फिर जो है जो हम लोग का जो है वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट इतना आपको याद रखना है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनका डक नहीं होता है, वो अपना डायरेक्ट सिक्रीशन जो है आप अपने जो है ब्लड को दे देते हैं, ब्लड वेसल्स को दे देते हैं, और वह ब्लड जो है उनका जो हार्मोन है वह टारगेट ऑर्गन के पास, मान लीजिए यहाँ ग्रोथ कराना है बदन को, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो ये ब्लड में जाएगा और ब्लड इस हार्मोन को यहाँ पे ला करके आपको क्या है जो है आपको पहुँचा देगा। इस तरह से जो है इनका खुद का डक नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डकलेस ग्लैंड, और डकलेस ग्लैंड होता है जो है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो दो तरह के ग्लैंड अगर कोई पूछेगा तो बताइएगा, एक बोलेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक बोलेगा इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का अपना डक होता है, अपना रास्ता होता है, उनका सिक्रेशन उन्हीं से बाहर निकलता है। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वह डकलेस होते हैं, उनका खुद का रास्ता नहीं होता है, वो अपना सिक्रेशन को ब्लड को दे देते हैं और ब्लड जो है उनका टारगेट सेल के पास उनको हार्मोन को पहुँचा देता है। और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो है जो एडोलेसेंस के दौरान जो है इंडिविजुअल में जो है अगर लड़की हो या लड़का हो उनमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। आइए देखते हैं, बोला है लुक एट द फिगर 9.1 एंड 9.3। हम लोग चैप्टर 9 चैप्टर में पढ़े थे कि फिगर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़े थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में।
प्रीवियस लेसन वी सो द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। थोड़ा सा यहाँ पे हमने देखा है, थोड़ा सा आपको हाली तौर पे हमने इस तरह देखा था, वहाँ पे एक ऑर्गन था इस तरह से, यहाँ पे एक टेस्टिज हुआ करता था, यहाँ से आपको आके यहाँ से एक बड़ा सा मेल ऑर्गन था जिसका हम लोग पेनिस बोलते थे। यहाँ पे टेस्टिज पे जो है मेल का स्पर्म रिलीज हो रहा था, ये मेल, ये जो है स्पर्म डक्ट था, ये पेनिस था, और ये जो है सेमिनल यहाँ पे एक वेसाइकिल था। इस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखा था। उसी तरह जो है हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में ही इस तरह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा था। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे एक ओवरी, इसको ओवरी हम लोग बोल रहे थे, इसको फैलोपियन ट्यूब, इसको यूटेरस, इसको जो है वेजाइना सर्विक्स बोल रहे थे। यहीं पे फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन देख रहे थे, यहीं पे फीमेल जो है जर्म सेल जो है ओवम जो है रिलीज हो रहा था। तो पिछले क्लास में हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। तो आइए उसी को याद करने के लिए यहाँ बोल रहा है। अब देखिए, एट द पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिज एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली हो जाते हैं। द टेस्टिज एंड बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म क्या है? तो एक फर्टिलाइज जर्म सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। द टेस्टिस बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म इन गर्ल्स। द ओवरी जो है बड़ा हो जाता है, एग्स बिगेन टू मेच्योर्ड हो जाता है, मतलब वह पूरी तरीके से तैयार होने लगता है। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर्ड एग्स, और धीरे धीरे जो ओवरी है वो मेच्योर्ड एग्स को रिलीज करने लगता है। इस तरह जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आगे वाले टॉपिक को जो है कवर करेंगे। आप जो है इसको अंडरलाइन कीजिए, एडम्स एप्पल के बारे में, फिर सीबीएसई इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को ध्यान से सुनिए, उसके बारे में अंतर लिख के जो है हमको सेंड कीजिए।